एमटी वर्ल्ड फैक्ट्स के मुअज़्ज़ज़ दोस्तों, मैं हूँ मारिया ताहर। मंगोल हुक्मरान चंगेज़ खान ने चीन के इलाके बीजिंग पर हमला कब और कैसे किया, मुकम्मल खौफनाक कहानी। जी हाँ दोस्तों, चंगेज़ खान का नाम पढ़ते ही आप समझ तो गए होंगे कि अब हम एक ऐसी शख्सियत का जिक्र करने वाले हैं जिसके हाथ 4 करोड़ अफराद के खून से रंगे हैं। जी हाँ दोस्तों, उसके ज़ेरे कब्ज़ा रहने वाले मुमालिक में आजकल 3 अरब बाशिंदे रहाइश पजीर हैं। चंगेज़ खान और उसके जानशीनों ने एक सदी में 1.2 करोड़ मुरब्बा मील को सरनिगू कर लिया। जापान के साहल से यूरोप के दिलहंगरी तक उसका सिक्का चलता था। मंगोलों ने सिकंदर आजम से 4 गुना बड़ी सल्तनत कायम की। ये रोमन सल्तनत से साइज में दुगनी थी। वो अपने दौर का ही नहीं, पूरी सदी का माया नाज तरीन फौजी कमांडर करार पाया। इल्म और इंसान का दुश्मन ये जालिम अगर चीन से उठकर आधी दुनिया पर फतह ना पाता, अपने जबर का निशाना ना बनाता, तो दुनिया आज कहीं ज्यादा तरक्की याफ्ता होती। ये मंगोल नस्ल अगर दुनिया में खून खराबा ना करती, लाइब्रेरियों की भी ईंट से ईंट ना बजाती, तो वो खित्ते भी तरक्की याफ्ता कहलाए जा सकते थे, जिन्हें चंगेज़ खान और हलाकू खान ने दुनिया में ही जहन्नम दिखा दिया था। जी हाँ दोस्तों, चंगेज़ खान और उसकी नस्ल इस कदर जाबर और खून की प्यासी कैसे हो गई? मुहक्किकीन ने उनकी नफ्सियात का तज्जिया करते हुए एक नई और अनोखी बात बताई है। वो ये कि चंगेज़ खान को अपने ख़ानदान में इज़्ज़त मिली, ना कबीले के सरदारों ने उसे अपना माना। अपने ही कबीले का ठुकराया हुआ ये शख्स समाज से इंतकाम लेने पर उतर आया। आधी दुनिया का फातेह मंगोल जंगजू चंगेज़ खान अपने कबीले का धुतकारा हुआ लड़का था। उसमें पाई जाने वाली नफरत के जिम्मेदार उसके कबीले के लोग थे, जिन्होंने एक चालाक, दलेर, अयार और समझदार इंसान को काबू करने की बजाय दुनिया से इंतकाम लेने के लिए खुला छोड़ दिया। जी हाँ दोस्तों, अनोखी बात यह है कि अपने कबीले में नफरत पाने वाला ये नौजवान ठुकराए जाने के बावजूद ताकतवर फौज खड़ी करने में कामयाब हो गया। अब वो दुनिया भर में कातिल के तौर पर बदनाम है और अजीम फातेह भी माना जाता है। चंगेज़ खान ने 1162 कबल इस मसीह में मंगोल कबायली सरदार के हाथ जन्म लिया। मंगोलों की खुफिया तारीख के मुताबिक चंगेज़ खान के जिस्म पर खून का मखसूस निशान था। मंगोलों में इस अलामत को जंगजुओं की खासियत समझा जाता था। चंगेज़ खान 8 या 9 वर्ष का था कि तख्त नशीनी के खूनी खेल में उसके बाप तमूजन को अपने ही कबीले के किसी साजिशी ने जहर देकर मार डाला। कबीले वालों ने मकतूल सरदार की बेवा और बेटे को सरदारी देने की बजाय कबीला बदर कर दिया। वो पसमानदा खेतों में चले गए, जहां जिंदा रहने के लिए बिच्छू, सांप और चूहों को खुराक बनाना पड़ा। परिंदों का कच्चा गोश्त भी मुयस्सर था। जिंदगी तलख ही नहीं, अजियतनाक भी थी। कोई दोस्त था ना मिलने वाला, साया भी साथ ना था। चंगेज़ खान में हालात बदलने की उमंग जागी। किसी और पर भरोसा करने की बजाय वो खुद ताकत का सरचश्मा बनने के ख्वाब देखने लगा। जी हाँ दोस्तों, ओलखंड कबीले की बूरता नामी लड़की से शादी कर ली। बाद अज़ां उसने और भी शादियां की। खुफिया कबायली दस्तावेज के मुताबिक चंगेज़ खान कहता था कि बूरता मेरी है तो उसका पूरा कबीला भी मेरा हुआ। ये जंगी जुनून का पहला इजहार था। चंगेज़ खान में रोमांस नाम की कोई शय ना थी। अभी वो संभलने भी ना पाया था कि एक बड़े कबीले मरकट के लोगों ने हमला करके बूरता को अगवा कर लिया। बीवी की बाजियाबी के लिए उसे जंग लड़ना पड़ी। खुफिया दस्तावेज में चंगेज़ खान के हवाले से लिखा है कि हमने दुश्मनों के खानदानों को बर्बाद कर दिया और उनके सीने फाड़ दिए। बड़े कबीले को शिकस्त देने के बाद मंगोलिया में धाक बैठ गई। 40 वर्ष की उम्र में वो चंगेज़ खान का रूप धारने लगा। वो कहता था कि हुक्मरानी मेरे नसीब में लिखी जा चुकी है, मुझे दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती। पहले उसने चीन के शिमाल मगरबी हिस्से पर अपना परचम लहराया। रवायत के ऐन मुताबिक बस्तियों की बस्तियां मलिया मेट कर दी। शहरों में खून पानी की तरह बह रहा था।
लाशों के ढेर थे, गिनती भी मुश्किल हो गई थी। जी हाँ दोस्तों, बाद अज़ां उसका निशाना बीजिंग बना जब चंगेज खान कुल पुर्जे निकाल रहा था। खराब नीयत और अज़ाइम को बांपते हुए वान यान योंग जी के हुक्मरान जन ने उसे एक पैगाम भिजवाया। बच्चे, मेरे मुल्क को फतह करने का ख्वाब देख रहे हो। हमारी सल्तनत समंदर से भी वसी तर है और तुम्हारी सल्तनत हमारे सामने रेत के चंद दानों की तरह है। हमें तुमसे डरने की भला क्या जरूरत। जन का पैगाम हकीकत पसंदाना था। उन दिनों कुराए अर्ज पर उस पाए की कोई सल्तनत कायम न थी। ताकत थी और वुसअत भी। किसी भी जंग में कामयाबी की कुंजी समझे जाने वाली दिफाई गहराई भी। दौलत बेहिसाब थी। असलाह और गोला बारूद जदीद तरीन था। जान सिपाह चोंटियों की मानिद लातदाद थी। सिपाह का हरावल दस्ता अपने ज़माने की जदीद तरीन तोपों मंजनीकों से लेस था। दीवार बड़ी दिफाई लाइन थी। इस कदर साजो सामान से लेस सल्तनत को चंगेज खान से खाइफ होने की क्या ज़रूरत थी। जी हाँ दोस्तों, इसके बावजूद भी चंद मुश्किलात थीं जिन्हें खातर में ना लाकर जन ने संगीन गलती की। अव्वल, उसका सामना किसी रवायती फौज से ना था। वो नया खून था। उसकी जंगी हिकमत अमली से कोई वाकफ ना था। जी हाँ दोस्तों, मंगोल फौज ने बीजिंग पर पहला हमला 1214 में किया। बीजिंग के चारों इतराफ में 12 मीटर बुलंद और 10 मीटर लंबी दीवार के साथ साथ मुसल्ला दस्ते तैनात थे। फौजी जवान दुश्मन चंगेज खान की फौज पर गर्म तेल, चिकनाई और पिघली हुई धातु की बारिश करने के लिए तैयार थे। जहरीला मादा इसके अलावा था। जी हाँ दोस्तों, चंगेज खान दुश्मन की सोच से वाकिफ था। वो कहता था कि हम पिघली हुई दातें फेंकने से पहले ही दुश्मन को ढेर कर देंगे। मैंने अपनी सिपाह को बर्क रफ्तारी से आगे बढ़ने की तरबियत दी है। दुश्मन के हथियार मेरी फौज का कुछ नहीं बिगाड़ सकते। जी हाँ दोस्तों, यहाँ आपको बताते चले कि लाखों चीनी मर्दों खवातीन ने चंगेज खान की बर्बरियत और बर्बादी के किस्से पहले से सुन रखे थे। वो अभी फातेह बीजिंग ना था, लेकिन वहाँ के बाशिंदे सर झुकाने को तैयार थे। पहले मरहले में उसने बीजिंग का मुहासरा किया। इस तवील मुहासरे के दौरान दीवारें चीन के अंदर ही हजारों अफराद भूख से बिलखते हुए जाने हार गए। कई तो आदमखोर बन गए। जी हाँ दोस्तों, चंगेज खान फिर भी हमला आवर ना हुआ। वो चाहता था कि अवाम हुकूमत से मजीद मायूस हो जाएं। 1215 में अवाम का सब्र जवाब दे गया। यही हमले का बेहतरीन वक़्त था। बरकरफ्तारी से हमला कर दो। चंगेज खान का हुक्म मिलते ही फौज बीजिंग में दाखिल हो गई। 20 लाख मंगोलों ने एक बड़ी सल्तनत को गुलाम बना लिया। दीवार तोड़ दी गई। सामने आने वाला हर फौजी मारा गया। एक महीने के अंदर अंदर जालिम फौज ने बीजिंग की ईंट से ईंट बजा दी। कश्तो खून और असमत दरी के वाकयात कई हफ्ते जारी रहे। महलात और रेशम से लदे बाजार राख का ढेर नजर आने लगे। एक महीने बाद सिफारतकारों ने रिपोर्ट दी कि बीजिंग की सड़कों पर इंसानी चर्बी से इस कदर फिसलन है कि कदम उठाना दुश्वार हो गया है। जी हाँ दोस्तों, दीवारें चीन हड्डियों के पहाड़ में छुप चुकी है। खुद को समंदर के बराबर सल्तनत का वाली कहने वाला शहंशाह जान चंद हफ्तों की मार था। इस सल्तनत पर कब्जा करने के बाद चंगेज खान अगले 20 बरसों तक दुनिया पर अपनी धाक बिठाने में कामयाब रहा। जी हाँ दोस्तों, वीडियो पसंद आई है तो लाइक कर दें और अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।